वेलकम। आज हम यहाँ पे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का क्रेडिट ऑफिसर का मॉक पेपर सॉल्व करें जो कैंडिडेट एप्टीट्यूड मतलब मैथ्स के ऊपर डिपेंड है। ठीक है, यहाँ पे अपन पूरा कंप्लीट मॉक पेपर सॉल्व करेंगे जहाँ पे अपने को पूरे 30 क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है, इसके पहले अपन ने रीजनिंग का मॉक पेपर भी सॉल्व किया है। जिन्होंने अभी तक वो नहीं देखा है वो भी देख लीजिएगा ताकि रीजनिंग का पेपर कैसे आ सकता है उसकी पॉसिबिलिटीज आपको पता चल जाए। और कंटिन्यू यहाँ पे मैं प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी भी बताऊंगा कि कैसी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी रहने वाली है। तो सबसे पहले अपन सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया क्रेडिट ऑफिसर का यहाँ पे अपन पेपर पैटर्न देख लेते हैं कि कैसी पेपर पैटर्न रहेगा। देखो, इंग्लिश लैंग्वेज की अगर बात करते हैं तो इंग्लिश लैंग्वेज में अपने 30 क्वेश्चन है और मैक्सिमम मार्क्स है 30 और यहाँ पे मीडियम इंग्लिश और 25 मिनट्स के सेपरेट टाइम दिया है। मतलब इंग्लिश का जो सेक्शन है उसके लिए सेपरेट टाइम है 25 मिनट्स। 25 मिनट्स में अपने को 30 क्वेश्चन को सॉल्व करना है। मतलब उस टाइम के सिवा मतलब जब तक 25 टाइम कंप्लीट नहीं होता तब तक दूसरा सेक्शन भी आप ओपन नहीं कर पाओगे। ओके, देन सेकंड जो है वो है क्वांटिटी एप्टीट्यूड का मतलब मैथ्स, जहाँ पे 30 क्वेश्चन रहेंगे और मैक्सिमम मार्क्स जो है वो कितने हैं 30 और टाइम दिया आपने को 25 मिनट्स। देन थर्ड जो है वो रीजनिंग एबिलिटी के ऊपर डिपेंड रहेगा जहाँ पे 30 क्वेश्चन रहेंगे, 30 मैक्सिमम मार्क्स और यहाँ पे 25 मिनट्स का टाइम दिया। देन फोर्थ जो सेक्शन है वो हमारा जनरल अवेयरनेस रहेगा रिलेटेड टू बैंकिंग इंडस्ट्री और यहाँ पे 30 क्वेश्चंस रहेंगे एंड 30 मार्क्स एंड देन यहाँ पे टाइम दिया अपने को 15 मिनट्स का। ओके, बाकी सबके लिए 25 मिनट्स है, जो जनरल अवेयरनेस बैंकिंग है उसके लिए 15 मिनट्स का टाइम दिया है, बराबर। तो यहाँ पे अपने को टोटल टाइम जो टोटल क्वेश्चन जो है वो 120 क्वेश्चन है। मैक्सिमम टाइम जो दिया है वो 20 मार्क्स दिया है और टाइम जो है अपने को सबके लिए सेपरेट इंडिविजुअल टाइम दिया है, उसके हिसाब से अपने को यहाँ पे सॉल्व करना है। अब देखो यहाँ पे एक सेक्शन फिर से ऐड हुआ जो सेक्शन नंबर 5 है, यहाँ इंग्लिश लैंग्वेज का, जहाँ पे लेटर एंड एसे डिस्क्रिप्टिव राइटिंग का है। यहाँ पे 2 क्वेश्चंस रहेंगे जहाँ पे एक क्वेश्चन एसे का और एक क्वेश्चन लेटर का रहेगा और उसके लिए टाइम दिया है 30, मार्क्स दिया है 30 एंड टाइम भी दिया है यहाँ पे 30 मिनट्स का। तो यहाँ पे टोटल ओवरऑल अगर देखा जाए तो अपने को मिनिमम 135 या 105 मिनट्स का टाइम है और उसके हिसाब से अपने को क्या करना है यहाँ पे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ओके, तो इनडायरेक्टली ये जो पेपर पैटर्न है ये पेपर पैटर्न फाइनल रहेगा, बराबर है। तो पहले अपने रीजनिंग का भी सॉल्व किया एंड देन उसके बाद अब यहाँ पे अपन थोड़ा प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी भी देख लेते हैं। देखो, प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी में अपन सबसे पहले स्टार्ट करेंगे मॉक पेपर से, जो आज अपन स्टार्ट करें। यहाँ पे रीजनिंग का हो गया अपना, इंग्लिश का, जीके का, कॉन्ट अपन देख रहे हैं प्लस डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश का। डेली का प्रिपरेशन जो रहेगा वो डेली अपन 5 वीडियोस यहाँ पे अपलोड करेंगे जो टॉपिक के बेस रहेंगे। उसके बाद मॉक पेपर मिनिमम अपन ट्राई करेंगे कि 5 मॉक पेपर यहाँ पे अपन सॉल्व करें। देन उसके बाद इंपॉर्टेंट एंड एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज भी सॉल्व करेंगे और 2-3 डेज एग्जाम चलती है तो सेम डे पे पेपर भी अपन यहाँ पे पोस्ट करेंगे। ओके, तो ये अपना प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी प्लान है और अपन इसको कंटिन्यू डेली फॉलो कर ही रहे क्योंकि बाकी अदर भी एग्जाम्स अपनी चल ही रहे। ठीक है, तो जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि नोटिफिकेशन थ्रू मैं जो भी वीडियोस आपके लिए बना रहा हूँ वो आप तक मिल जाए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अपन यहाँ पे डायरेक्शंस दिया देख रहे अपने पास, डायरेक्शंस फ्रॉम द टेबल बिलो शोज द नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल पार्टिसिपेट इन एन इवेंट फ्रॉम 5 डिफरेंट स्कूल दैट इज A B C D E। स्टडी द टेबल केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस। ये जो है ये DI का क्वेश्चन है, मतलब डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। तो इसकी मैंने एक प्लेलिस्ट बना के रखी है जहां पे मैंने एवरी टाइप के, मतलब ये टेबल फॉर्मेट के, तो टेबल, लाइन, वेव, उसके बाद वेव चार्ट, ऐसे डिफरेंट टाइप के 7 टाइप के मैंने चार्ट्स यहाँ पे ऑलरेडी प्लेलिस्ट में ऐड कर दिए हैं। तो वो प्लेलिस्ट आप देख लीजिए ताकि DI के कोई भी क्वेश्चन अगर आप आते हैं तो उसको आप इजीली सॉल्व कर पाओगे। ये जो है ये सिर्फ टेबल फॉर्मेट का है, तो मैंने ऐसे डिफरेंट टाइप में 7 टाइप के प्रॉब्लम्स लिए और 7 टाइप के डिफरेंट वीडियोस है। उसमें भी मैंने हर DI के क्वेश्चंस को सॉल्व करके बताया है कि कैसे टाइप के क्वेश्चंस रह सकते हैं, कौन से टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले आपके टेबल फॉर्मेट का क्वेश्चन है। तो देखो, टेबल फॉर्मेट्स अपने को यहाँ पे गिवन है, स्कूल्स दिए अपने को ABCDE, देन उसके बाद मेल कैंडिडेट्स दिए एंड फीमेल कैंडिडेट्स दिए, बराबर है। तो ये अपने पास यहाँ पे डेटा गिवन है। अब डेटा गिवन है तो उसके लिए अपने पास क्वेश्चंस भी है। तो जब भी अपन DI के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो तब अपने को एवरेज, परसेंटेज एंड रेशियो प्रोपोर्शन, ये 3 चीजें अपने को बहुत अच्छे से आनी चाहिए, तब जाके अपन DI के क्वेश्चंस इजीली सॉल्व कर पाते हैं। अगर अपने को रेशियो, प्रोपोर्शन, एवरेज एंड परसेंटेज अगर नहीं आता है तो DI के क्वेश्चन सॉल्व करने में हमें बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी।
ओके, इसलिए सबसे पहले डीआई के क्वेश्चन सॉल्व करने के पहले एवरेज का मैंने आज ही एक वीडियो पोस्ट किया है, तो एवरेज के वहां पे 50 क्वेश्चंस मैंने डिफरेंट डिफरेंट सॉल्व करके बताई है, वो आप एक बार देख लीजिए, उसकी प्रैक्टिस कीजिए जितने भी क्वेश्चंस है। अगर वो आप कर लेते हो तो डीआई भी आपका कंफर्म एवरेज के रिलेटेड क्वेश्चंस जो है वो डेफिनेटली क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपन। यहाँ पे देखिए फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, क्या बोला है, फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ फीमेल पार्टिसिपेट फ्रॉम स्कूल ए बी एंड डी। तो देखो ए बी एंड डी की अगर बात करते हैं तो ए बी एंड डी, तो यहाँ पे 450 है, 420 है एंड 450 है, तो ये तीनों के एडिशन करना पड़ेगा अपने को एंड डिवाइड बाय 3। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर आ रहा है वो कितना आ रहा है, 440। तो 440 क्या है इसका करेक्ट आंसर। मीन्स ये सारी चीजें मैंने बताया है एवरेज में, कि एवरेज का फॉर्मूला क्या है, एवरेज को कैसे निकालना है। ओके, सारी चीजें मैंने वन बाय वन वहां पे 50 क्वेश्चंस लिए, तो वो भी आप देख लीजिए ताकि ऐसे कोई भी क्वेश्चंस आते हैं तो आप उसको इजीली सॉल्व कर पाए। ओके, नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन। अब देखो यहाँ पे क्या बोला है, टोटल मेल पार्टिसिपेट फ्रॉम स्कूल बी एंड डी टुगेदर आर हाउ मच मोर और लेस देन टोटल फीमेल पार्टिसिपेटेड ए एंड सी। ओके, तो देखो अब सबसे पहले बी एंड डी की बात करते हैं, तो बी एंड डी में कितने हैं, 540 एंड 560 है, इनसे इस दोनों के टोटल करेंगे, यहाँ पे 1100 आ गया। देन यहाँ पे फीमेल पार्टिसिपेट दिख रहे ए एंड सी, तो यहाँ पे ए एंड सी, तो ये ए है और यहाँ पे सी है, तो यहाँ पे हो गया 950, ये हो गया। तो डिफरेंस कितना आ गया यहाँ पे 150 का, क्योंकि 1100 माइनस 950, तो 150 क्या है डिफरेंस है पार्टिसिपेट स्कूल बी एंड डी एंड ए एंड सी का। ओके, नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन। अब देखो यहाँ पे थर्ड क्या बोला है, टोटल मेल पार्टिसिपेट फ्रॉम बी एंड सी टुगेदर आर व्हाट परसेंटेज मोर देन लेस टोटल फीमेल पार्टिसिपेट ए एंड डी टुगेदर। तो देखो यहाँ पे अब बी एंड सी की मेल की टोटल करते थे, बी एंड सी मेल जो है वो 540 एंड 720, मतलब इनडायरेक्टली यहाँ पे 1260 हो गया। उसके बाद फीमेल बात करते हैं ए एंड डी की, तो ये हो गया 450 और यहाँ पे 450 मतलब 900, तो इनडायरेक्टली 1260 माइनस 900 डिवाइड बाय 900 इनटू 100, तो यहाँ पे कितना हो गया 40%। तो करेक्ट आंसर कितना आ गया यहाँ पे 40%। ओके, नेक्स्ट फोर्थ। अब देखो यहाँ पे क्या बोला है, इफ टोटल मेल पार्टिसिपेट फ्रॉम स्कूल एफ, ओके, are 40% more than that of school from school A. The ratio of female participant from B to that from school F is 21:32. Then find the total student participate from school F. तो अब देखो यहाँ पे क्या बोला है, F की अगर बात करते हैं यहाँ पे, तो F के अपने पास है नहीं, लेकिन क्या बोला है 40% मोर देन स्कूल A, बराबर है। तो अब यहाँ पे कितने 650 का 40% मोर मतलब कितना हो गया 140 इंटू 650 डिवाइड बाय 100, और इसमें कितना ऐड करना है अपने को, इसकी वैल्यू ऐड करना है स्कूल ए की। तो अब देखो यहाँ पे कितना हो गया 420 बी स्कूल की, बराबर। तो इनडायरेक्टली यहाँ पे कितना हो गया इंटू रेशियो कितना दिया है 32 डिवाइड बाय 21, इनवर्स प्रोपोर्शन करेंगे, तो यहाँ पे 19 प्लस 640, यहाँ पे कितना हो गया 1550 क्या आ गया करेक्ट आंसर। ये देखो पार्टिसिपेट फ्रॉम स्कूल बी दैट ऑफ स्कूल एफ, ये निकालना है आपको, बराबर है। नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन। अब देखो यहाँ पे क्या है, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ मेल स्टूडेंट पार्टिसिपेटेड फ्रॉम ऑल द 5 स्कूल टुगेदर। देखो अब यहाँ पे मेल स्टूडेंट्स निकालना, तो मेल स्टूडेंट के 5 स्टूडेंट के अपने को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एडिशन करना पड़ेगा। तो इन सब की एडिशन अगर देखते तो कितना है 3150, तो 3150 क्या है यहाँ पे करेक्ट आंसर है। ओके, जैसे क्वेश्चंस अपने को दिया है वही क्वेश्चंस को अपन सॉल्व कर रहे हैं, इसलिए अपन इजीली यहाँ पे उसका आंसर निकाल पा रहे हैं। ओके, नेक्स्ट। अब देखो यहाँ पे डायरेक्शंस दिए हैं फिर से 6 to 10 का। What will come place in the question mark in the following series? अब देखो यहाँ पे सीरीज के क्वेश्चंस हैं। ओके, सीरीज के मिनिमम 5 क्वेश्चंस आएंगे, तो डिफरेंट टाइप के सीरीज है, तो अपन कौन से सीरीज को अपन कैच कर पाते हैं ये अपने ऊपर डिपेंड। एक बार सीरीज का पैटर्न अगर हमें पता चल गया तो इजीली अपन सीरीज को क्या कर सकते हैं फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन अगर पैटर्न ही समझ में नहीं आया तो अपन क्वेश्चन को सॉल्व भी नहीं कर पाएंगे। ओके, तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लो ताकि नोटिफिकेशन थ्रू सभी वीडियोस आपको मिल जाए। अब देखो यहाँ पे क्या दिया अपने को, x की वैल्यू निकालना है, यहाँ पे 100 है, 150, 375, 3152, मतलब यहाँ पे कोई पॉइंट्स की वैल्यू मल्टीप्लीकेशन हो रही है, इसलिए यहाँ पे देखो 0.5 आया।
तो अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, 100 इंटू 150 में कितने का डिफरेंस है, 15 का मतलब इतना, 50 का मतलब 1.5 से इसको मल्टीप्लाई किया है। देन 15 में यहाँ पे अगर 2.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 पॉइंट्स है, और यहाँ पे 3.5 से मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे अगर पहले 1.5 हुआ तो यहाँ पे कितना होगा 0.5, तो यहाँ पे 0.5 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 200। फर्स्ट वैल्यू अपने पास क्या आ गई 200। एक बार पैटर्न समझ में आना चाहिए, पैटर्न समझ में आ गया तो अपन उसके क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर पाते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। अब देखो यहाँ पे 104, देन x, देन फिर 96, 120, 88 एंड 10 128। तो यहाँ पे वैल्यू जो हो रही है वो इंक्रीज भी हो रही है एंड डिक्रीज भी हो रही है। तो अब यहाँ पे अगर देखते हैं तो यहाँ पे कितने का डिफरेंस आ रहा है, यहाँ पे 24 का डिफरेंस है। यहाँ पे जो डिफरेंस है वो कितने का है, अभी 32 का डिफरेंस है। यहाँ पे जो डिफरेंस है वो कितने का है, 40 का डिफरेंस है। मतलब प्लस माइनस में यहाँ पे जो वैल्यू हो रही वो 8 के टेबल में हो रही। देखो 8, 16, 24, 32 एंड 40। यहाँ पे 804 में अपन सबसे पहले क्या करेंगे, ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 112 आ जाएगा। 112 में 16 माइनस करेंगे तो फिर 96 आ जाएगा। ओके, यहाँ पे जो सेकंड पोजीशन है तो यहाँ पे कितना आना चाहिए 112 आएगा, तब जाके वो सीरीज क्या हो जाएगी कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। अब देखो यहाँ पे क्या दिया है 15, 8, 9, 15, 32 एंड x। यहाँ पे भी वैल्यू क्या हो रही है, मल्टीप्लाई प्लस कुछ तो भी हो रहा है यहाँ पे। तो देखो पैटर्न क्या हो रहा है, 15 इंटू 0.5 प्लस 0.5, 8 इंटू 1 प्लस 1, 9 इंटू 1.5 प्लस 1.5, देन 15 इंटू प्लस 2, देन 2.5 प्लस, मतलब वैल्यू जो है वो 0.5 से मल्टीप्लाई भी हो रही और प्लस 0.5 से इंक्रीज भी हो रही। यहाँ पे नेक्स्ट वैल्यू आएगी तो ये क्या होगा, तो 32 इंटू 2 मतलब 64, 64 प्लस 32 सॉरी 16, तो यहाँ पे होगा 82.5, 80 मतलब 82.5 यहाँ पे क्या आएगा, x की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट 9। अब देखो यहाँ पे 9 क्या बोला है, 6, 8, 14, 26, 46 एंड यहाँ पे है अभी x, बराबर है। तो अब यहाँ पे भी क्या हो रही है, वैल्यू इंक्रीज हो रही है। तो देखो कितने से यहाँ पे 2, 6, 12 एंड देन यहाँ पे जो डिफरेंस आ रहा है वो कितना है 4, 6, 8, 10, बराबर है। तो इनडायरेक्टली यहाँ पे जो वैल्यू जो हो रही है वो क्या हो रही, इंक्रीज हो रही है 8, 10, 4, 2, 6 से। यहाँ पे जो आएगा डिफरेंस कितना आ जाएगा, इनडायरेक्टली 30 का डिफरेंस। तो 46 प्लस 30 करेंगे तो 76 का आएगा, x की वैल्यू डिफरेंस, मतलब कंप्लीट क्या हो जाएगी सीरीज। ओके, नेक्स्ट 10th। अब देखो यहाँ पे क्या है 72,000, 36,000, 12,000, 3,600 और यहाँ पे x, मतलब वैल्यू जो हो रही है वो क्या हो रही है, यहाँ पे पहले 50% हाफ हो गई, देन फिर से 30%, तो यहाँ पे फिर 4, देन यहाँ पे 50%। तो देखो यहाँ पे डिवाइड बाय 2 है, यहाँ पे डिवाइड बाय 3 है, यहाँ पे डिवाइड बाय 4 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 6। तो यहाँ पे 600 को 100 से डिवाइड करेंगे तो 6 से डिवाइड करेंगे तो आंसर कितना जाएगा 100। तो लास्ट सीरीज में कितना आया 100। एक बार अपने को पैटर्न समझ में आ गया तो अपन सीरीज के भी क्वेश्चंस क्या कर सकते हैं, इजीली सॉल्व कर पाएंगे। ओके, नेक्स्ट। अब देखो यहाँ पे 11 नंबर का क्वेश्चन दिया है अपने को, क्या बोला है 12 men can do a work in 10 days while 10 women can do a same work in 18 days. In how many days 4 men and 6 women together to do the same work? तो यहाँ पे अपने को निकालना है LCM। तो अब देखो यहाँ पे 12 men जो है वो 10 डेज में काम कर रहे हैं और 10 वुमेन जो है वो 18 डेज में काम कर रहे हैं। तो टोटल यूनिट ऑफ वर्क अगर देखते हैं यहाँ पे कितने हैं 360। तो देखो इफिशियंसी ऑफ 1 मैन अगर देखते हैं तो 360 डिवाइड बाय 12 इंटू 10 मतलब 10 डेज है, तो यहाँ पे कितना होगा 3 यूनिट पर डे। अब इफिशियंसी ऑफ 1 वुमन अगर देखते हैं तो 360 डिवाइड बाय 10 इंटू 80, तो यहाँ पे कितना होगा 2 यूनिट पर डे। ये तो 360 ये क्या है अपना एलसीएम से 2 निकालना है, बराबर। तो अब रिक्वायर्ड टाइम अगर देखते हैं तो 360 डिवाइड बाय 4 इंटू 3 बराबर है 3 यूनिट पर डे प्लस 6 इंटू 2 मतलब 6 वुमन इंटू 2 डेज। यहाँ पे कितना आ रहा है 15 डेज। इसका आंसर कितना आएगा यहाँ पे 15 डेज। ओके, जैसे आपको सॉल्व करना रहता है वैसे आप सॉल्व कीजिए, नहीं तो ये मेथड से आप एलसीएम से निकाल लीजिए और एलसीएम से निकालने के बाद यहाँ पे अपने को डायरेक्टली आंसर मिल जाता है कि कितने नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस हो रहे करके। ओके, नेक्स्ट 12th। अब देखो यहाँ पे क्या है, अ कार कैन कवर अ डिस्टेंस इन 4 hours at a speed of 60 km per hour.
By what percentage should the speed of car be increased to cover the same distance in 2.5? देखो अब डिस्टेंस अगर निकालना है तो किलोमीटर इंटू आवर्स मतलब 60 इंटू 4 मतलब 240 क्या हो गया किलोमीटर डिस्टेंस हो गया। अब रिक्वायर्ड स्पीड अगर देखते हैं तो 240 डिवाइड बाय 2.5 मतलब कितना हो गया 96 किलोमीटर। और पहले की स्पीड कितनी थी अपनी 60। तो डिफरेंस अगर निकालना है तो देखो 96 माइनस 60 डिवाइड बाय 60 इंटू 100 तो कितना है यहाँ पे 60%। तो करेक्ट आंसर कितना है यहाँ पे 60%। नेक्स्ट 13। अब देखो यहाँ पे द रेशियो ऑफ द एजेस ऑफ राम एंड रहीम 10 years ago was 1:3। ओके द रेशियो ऑफ देयर एजेस 5 years hence will be 2:3। व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर प्रेजेंट। देखो अब राम एंड रहीम का जो 10 years ago का एज था मतलब 10 years पहले का वो था 1:3 एंड 5 years के बाद का जो रेशियो है वो है 2:3। तो सबसे पहले अपने को प्रेजेंट एज निकालना पड़ेगा एंड देन उसके बाद अपन प्रेजेंट एज का रेशियो निकाल सकते हैं। अब देखो 3 years ago का अगर देखते हैं तो 1:3x मतलब 3x तो x और देन उसके बाद आफ्टर 5 years का रेशियो है बराबर है। यहाँ पे देखो x प्लस 10 हो गया 3x प्लस 10 हो गया और यहाँ पे आफ्टर 5 years तो यहाँ पे प्लस भी करेंगे 5 और उसका रेशियो कितना दिया अपने को 2/3 बराबर है। तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास 5। तो अब रिक्वायर्ड रेशियो अगर देखते हैं तो 5 प्लस 10 एंड यहाँ पे 3 इंटू 5 प्लस 10 तो 15/25 मतलब 3:5। तो 3:5 क्या है इसका करेक्ट आंसर है। ओके एक बार अपने को क्वेश्चन समझ में आ गया तो क्वेश्चन के हिसाब से अपने को आंसर भी निकालना आ जाता है। लेकिन अगर क्वेश्चन ही समझ में नहीं आए तो अपने को आंसर भी निकालना नहीं आएगा। नेक्स्ट आप देखो क्वेश्चन नंबर 14 बोला है यहाँ पे टू ट्रेन्स लेंथ ऑफ 140 मीटर एंड 120 meters आर रनिंग इन सेम डायरेक्शन on parallel track. What speed of 102 km per hour and 80 km per hour respectively? How much time will they take to cross each other? तो देखो अब यहाँ पे अपने को निकालना है रिक्वायर्ड। ठीक है देखो यहाँ पे 140 मीटर है एंड 120 मीटर सेम डायरेक्शंस पे टू ट्रेन। तो अपन ने यहाँ पे क्या निकाल लिया 120 प्लस 1। अब यहाँ पे पैरेलल ट्रैक में अगर है सेम तो 132 एंड 180 तो यहाँ पे माइनस करेंगे। ये जो है ये अपने को मीटर में दिया है तो इसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 करेंगे। तो यहाँ पे 260 इंटू 18 डिवाइड बाय 52 माइनस 5 इंटू 5 तो यहाँ पे कितना जाए 18 सेकंड। 18 सेकंड जो है उसको क्रॉस करने को लगेगा ईच अदर। नेक्स्ट 15। अब देखो यहाँ पे 15 में क्या बोला है अ पर्सन सोल्ड अ बुक एट 20% प्रॉफिट if he had bought it at 10% less cost and sold for rupees 90 more, then he would gain 40% profit. What is the cost price of the book? अब देखो यहाँ पे अब कॉस्ट प्राइस निकालना है तो कॉस्ट प्राइस अगर मान लेते हैं अपन x है तो सेलिंग प्राइस 20% प्रॉफिट के ऊपर हो गया तो 1.2x। अब न्यू कॉस्ट प्राइस अगर 10% लॉस पे है तो यहाँ पे हो गया 0.9 तो सेलिंग प्राइस कितनी होगी 1.2 प्लस 90। तो इनडायरेक्टली अगर देखते हैं तो 0.9 इंटू 140 डिवाइड बाय 100 क्योंकि 40% प्रॉफिट पे है उसकी वैल्यू 1.5 1.2 प्लस x90। तो यहाँ पे अगर सॉल्यूशन करेंगे तो यहाँ पे आंसर कितना आ जाएगा 1500। तो यहाँ पे 1500 क्या है अपना करेक्ट आंसर। ओके नेक्स्ट अब देखो यहाँ पे डायरेक्शंस दिया है अपने को 16 से लेके 20 का। देखो क्या बोला है इन ईच क्वेश्चन टू इक्वेशंस नंबर 1 एंड 2 if you have to solve both equations and mark appropriate। तो देखो अब यहाँ पे क्या दिया है if x equals to y और no relation, if x greater than y, if x less than y, if x greater than equals to y x। यहाँ पे देखो x रूट ऑफ क्या दिया है अपने को x रूट ऑफ 25 मतलब x की वैल्यू कितनी होगी 5 और y क्यूब ऑफ 125 मतलब ये भी y इक्वल्स टू क्या हो गया 5 मतलब x इक्वल्स टू y मतलब फर्स्ट जो है वो क्या है यहाँ पे करेक्ट आंसर है बराबर है। नेक्स्ट अब देखो 17 नंबर का क्वेश्चन क्या दिया है x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 35 इक्वल्स टू 0। तो देखो x स्क्वायर माइनस 35 को अपन ने किस पे क्या फ्रैक्शंस डाल दिया 7x माइनस 5x। तो यहाँ पे x की वैल्यू 7 और 5 आ जाएंगे तो यहाँ पे माइनस 7 एंड माइनस 5। अब सेकंड देखो यहाँ पे y स्क्वायर प्लस 15y 8 7 जा 56 तो यहाँ पे 8 एंड 7 तो यहाँ पे -8 एंड -7 हो गया। तो यहाँ पे देखो x जो है वो -7
5 है और यहाँ पे -8 -7 है, मतलब इनडायरेक्टली x ग्रेटर देन y, x ग्रेटर देन इक्वल्स टू y, क्योंकि -7 इक्वल है, तो यहाँ पे जो d है x ग्रेटर देन इक्वल्स टू y क्या आएगा, इसका करेक्ट आंसर आएगा। ओके, नेक्स्ट 18। अब देखो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 81 मतलब यहाँ पे होगा 9 और वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 64 मतलब यहाँ पे हो गया 8, मतलब यहाँ पे कोई रिलेशनशिप डिफाइन नहीं हो रहा है, इसलिए x इक्वल्स टू y और देयर इज नो रिलेशनशिप। ओके, नेक्स्ट 19। अब देखो यहाँ पे 17x स्क्वायर माइनस 14x माइनस 83 इक्वल्स टू -80, तो देखो 17x स्क्वायर माइनस 40 माइनस 3 बराबर है, यहाँ पे 0, तो यहाँ पे 17 3 जा 39, तो यहाँ पे हो गया, तो यहाँ पे 3 7 on 1। सेकंड जो इक्वेशन में क्या है, y स्क्वायर प्लस 2y प्लस 35, तो y स्क्वायर माइनस 2y, ओके माइनस 35, तो 7 5 जा 35, तो यहाँ पे 7 एंड -5, यहाँ पे 1 एंड 3, यहाँ पे नो रिलेशन, यहाँ पे फर्स्ट जो है वो क्या है अपना करेक्ट आंसर है। ओके, नेक्स्ट 20। अब देखो यहाँ पे x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 45 इक्वल्स टू 0, तो 9 5 जा 45, डिफरेंस 4, तो यहाँ पे आ जाएगा 4 एंड 9। अब यहाँ पे बोला है कि y स्क्वायर माइनस 13y प्लस 4, तो यहाँ पे हो जाएगा 8 5 जा 40, तो 8 एंड 5, तो यहाँ पे 5 है, तो इनडायरेक्टली यहाँ पे 5 है और यहाँ पे -9 यहाँ पे है, तो x जो है लेस देन है, तो यहाँ पे x लेस देन y क्या रहेगा, करेक्ट आंसर है। ओके, नेक्स्ट अब देखो यहाँ पे 21 नंबर का क्वेश्चन बोला है, क्या बोला है, अ कंटेनर कंटेन मिक्स ऑफ वाटर ऑफ मिल्क mixture of milk and water in the ratio 5:3 respectively. Okay, if 8 liter of milk is added, the ratio of milk water become 11:5. What is the difference between initial quantity of milk and water? देखो इनिशियल क्वांटिटी अगर देखते तो वो 5:3 है, बराबर है। अब उसमें क्या किया है, 8 लीटर मिल्क ऐड किया है, तो रेशियो कितना हो गया 11:5। तो देखो इनडायरेक्टली मिल्क में अपन ने 8 लीटर मिल्क ऐड किया और रेशियो कितना हो गया 11:2, तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी होगी 5, तो अब रिक्वायर्ड डिफरेंस अगर देखते हैं तो 5x माइनस 3x मतलब 2x, तो 2 इंटू 5 मतलब यहाँ पे कितना हो गया 10 लीटर, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर कितना हो गया 10 लीटर। ओके, सिंपल सा इक्वेशन से सॉल्व करेंगे तो इनडायरेक्टली अपने को आंसर आ जाएगा। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि नोटिफिकेशन थ्रू सभी वीडियोस आपको डायरेक्टली मिल जाए। ओके, नेक्स्ट अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 22 है, ₹6,000 was invested at certain rate of SI मतलब simple interest for 2 year, fetch ₹1,200. If same sum is invested at the same rate of year compounded half yearly, then find the compound interest rate। तो देखो इंटरेस्ट रेट अपने को पता नहीं है इसलिए अपने R% ले लिए। अब यहाँ पे इंटरेस्ट जो मिला था वो कितना था 1200 के ऊपर 6000 के ऊपर 2% के, यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल गया अपने को 10%। अब यहाँ पे अगर हाफ ईयरली अगर देखते तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो जाएगा हाफ 5%। यहाँ पे देखो 5 + 5 इंटू 5 डिवाइड बाय 100, तो यहाँ पे इंटरेस्ट इफेक्टिव रेट कितना हो गया 10.25, तो 6000 पे 10.25 1 ईयर का अगर निकालते तो कितना आ रहा 615, तो 615 क्या है कंपाउंड इंटरेस्ट रेट है हाफ ईयर। ओके, नेक्स्ट 23rd। अब देखो यहाँ पे क्या है, अ बोट कैन कवर 28 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम इन 42 मिनट्स। द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ बोट इज स्टिल वाटर टू द स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज 7:3। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द टाइम टेकन बाय बोट टू कवर 60 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम एंड 40 किलोमीटर अपस्ट्रीम। तो अब यहाँ पे अगर देखते तो 28 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जो है वो 42 मिनट में कंप्लीट हो रहा है, देन यहाँ पे 7:3 जो है उसका जो डिफरेंस दिया है वो कितना है 16 किलोमीटर का। तो देखिए यहाँ पे स्पीड ऑफ स्टिल वाटर एंड स्पीड ऑफ स्ट्रीम तो वो दिया है 7:3, तो यहाँ पे 28 किलोमीटर है, तो 28 डिवाइड बाय 7x प्लस 3x इक्वल्स टू 42 डिवाइड बाय 60, तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4, तो यहाँ पे 40 डिवाइड बाय 7x माइनस 2x माइनस 60 डिवाइड बाय 7x प्लस 3x, तो यहाँ पे हो गया 4/x, तो यहाँ पे कितना हो गया अपना 1 आवर, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर कितना आ गया 1 आवर। ओके, जब तक आप इसको सॉल्व नहीं करेंगे तब तक आप क्वेश्चंस को टैकल नहीं कर सकते, जब सॉल्व करोगे तभी टाइम मैनेजमेंट होगा, टाइम मैनेजमेंट को सॉल्व करना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट 24। अब देखो यहाँ पे क्या है, A and B entered into the business
by investing total capital 70,000. B withdraw 1,500 after 6 months and get 8,100 profit as per out of the total profit 19,500. बराबर है? At the end of 1 year. Find the capital of B after 6 months from the starting. तो देखो, अब अमाउंट इन्वेस्टेड अगर ए की अगर बात करते हैं तो ए की जो है वो एक्स है। प्रॉफिट रेशियो अगर देखते हैं तो यहाँ पे कितना हो जाएगा एक्स इंटू 12 और यहाँ पे बी ने जो इन्वेस्ट किया है वो 17,000 माइनस एक्स मतलब ये हो गया बी का इंटू कितना थाउजेंड 6,000 प्लस 15,500 माइनस एक्स इंटू 6 बराबर है। तो यहाँ पे कितना हो गया 2x इक्वल टू 32 माइनस 5x यहाँ पे हो गया। अब देखो 19,500 डिवाइड बाय 32 माइनस 500 माइनस 2x प्लस 2x तो यहाँ पे 13,000 तो यहाँ पे कितना है 8,100 जो अपने को दी हुई है बराबर है। मतलब इनडायरेक्टली 19,500 ये जो है टोटल प्रॉफिट है। आउट ऑफ कितना निकालना है अपने को 6 मंथ का बराबर है। यहाँ पे 32,500 बराबर है माइनस 2x इक्वल टू 30,500 ओके। तो यहाँ पे x की जो वैल्यू आई कितनी है 9,500 तो 15,500 में से x माइनस करेंगे तो कितना होगा 6,000। इसका करेक्ट आंसर जो है वो कितना है 6,000। मतलब उसका कैपिटल ऑफ बी आफ्टर 6 मंथ अगर देखते हैं तो हम स्टार्टिंग तो वो कितना है 6,000। नेक्स्ट 25। अब देखो यहाँ पे क्या बोला इफ द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इंक्रीज बाय 40% while keeping the breadth constant then area of rectangle is increased by 24 meters square okay and perimeter of original rectangle is 32 meter. Find the breadth of rectangle। देखो लेंथ एंड ब्रेथ के लिए अपन x एंड y मालूम कर लेते हैं। तो यहाँ पे कितना है 40% ज्यादा है मतलब 1.4xy माइनस xy इक्वल्स टू कितना दिया आपने को 24 मीटर स्क्वायर एंड xy के अब यहाँ पे कैलकुलेशंस करने के बाद वैल्यू कितनी है 60। देन यहाँ पे क्या बोला है कि 2x प्लस वाई इक्वल्स टू कितना हो गया अपने पास 32 क्योंकि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल देखा जाए तो ये है अपने पास 32 तो x प्लस वाई कितना हो गया अपने पास 16 तो x की वैल्यू यहाँ पे हो गई 10 और y की वैल्यू 6 तो यहाँ पे ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल कितना है 6 मीटर ओके। क्वेश्चन को सॉल्व करके देखिएगा तब जाके इक्वली अपने को आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट अब देखो यहाँ पे डायरेक्शन फिर से 26 टू 30 का डायरेक्शन है। व्हाट विल कम इन द प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग क्वेश्चन। मतलब यहाँ पे अभी अप्रोक्सीमेशन एंड सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन दिए तो अप्रोक्सीमेशन एंड सिंप्लीफिकेशन के अपन ने सेपरेट वीडियो बनाए हैं जहाँ पे 100 क्वेश्चंस अपन ने सॉल्व किए। जिन्होंने अभी तक वो नहीं देखे वो भी एक बार देख लीजिए ताकि सिंप्लीफिकेशन के अगर मिनिमम 5 क्वेश्चंस भी आते हैं तो वो अपने इजीली सॉल्व हो जाए। उसको कैसे सॉल्व करना है क्या चीज करना पड़ता है मॉडमस का रूल क्या है पेडमस का रूल क्या है वो अपने को यहाँ पे पता चल जाता है। देखो क्वेश्चन नंबर 26 क्या बोला है कि x square minus 12.5% of 424 equals to 30% of 420 plus 20% of 85। अब देखो x square minus 1/8 मतलब 12.5 of 428 4 बराबर है equals to 30% मतलब ये 3 और यहाँ पे 100 निकाल देते हैं हो गया 42 प्लस 20% मतलब 1/5 of 85। तो यहाँ पे अगर इसको डिवाइड करते थे यहाँ पे देखो कितना है यहाँ पे कट करने के बाद यहाँ पे 53 इक्वल्स टू 126 प्लस 70 तो यहाँ पे आ गया 196 एडिशन करते थे तो 196 मतलब किसका स्क्वायर है 14 का। इसका करेक्ट आंसर कितना हो गया यहाँ पे 40। नेक्स्ट 27। अब देखो यहाँ पे क्या है 380 प्लस 430 माइनस 240 डिवाइड बाय 6 इक्वल्स टू x इंटू 5। तो सबसे पहले दोनों को एडिशन करके माइनस कर दो डिवाइड बाय 6 तो 570 डिवाइड बाय 6 इंटू x इंटू 5 ये मल्टीप्लाई है तो डिवाइड हो जाएगा तो यहाँ पे आंसर कितना जाएगा 19। इसका करेक्ट आंसर कितना है 19 ओके। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लो क्योंकि नोटिफिकेशन थ्रू सभी वीडियो आपको डायरेक्टली मिल जाएगी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी के हिसाब। नेक्स्ट क्वेश्चन 28। देखो यहाँ पे क्या बोला है 3/25 इंटू 14/17 डिवाइड बाय 21/37। तो इसको भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो वैल्यू हो जाएंगे 34 डिवाइड बाय 21 इक्वल टू x। तो देखो 3/25 इंटू 14/27 इंटू कर देंगे डिवाइड के लिए तो वैल्यू इंटरचेंज हो जाएंगे 34 डिवाइड बाय 21 इक्वल्स टू x। तो यहाँ पे x स्क्वायर की वैल्यू अगर देखते तो यहाँ पे ये 2 का स्क्वायर है एंड ये 5 का स्क्वायर है तो 2/5 मतलब यहाँ पे 0.4 तो 0.4 क्या आ गया करेक्ट आंसर आ गया ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29। अब देखो यहाँ पे 4 2/3 प्लस 7 1/2 माइनस 6 3/4 इक्वल टू x माइनस
19/12, तो यहाँ पे देखो अभी यहाँ पे इसको अगर सॉल्व करेंगे 4 3 जा 12 प्लस 2 मतलब 14, या फिर अपन कॉमन भी ले सकते हैं, 4 7 एंड 6 को कॉमन ले लेंगे। देखो 4 7 6 को कॉमन, उसके बाद जो भी फ्रैक्शन है उसको सेपरेट, देन इक्वल्स टू यहाँ पे x इक्वल्स टू 19/12। तो यहाँ पे अगर करेंगे सॉल्व तो यहाँ पे हो जाएगा 5, इसको अपन एलसीएम निकाल के सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 5/12 इक्वल्स टू 90। अब यहाँ पे ये वैल्यू इधर आ जाएंगे, तो यहाँ पे 12 5 का 60 60 प्लस 65 65 12, और यहाँ पे माइनस की वैल्यू प्लस, फिर से अगर इसका एलसीएम 12 आ गया तो 84 डिवाइड बाय 7, मतलब यहाँ पे 7 क्या आ जाएगा इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट 30। अब देखो यहाँ पे क्या बोला है, 76% ऑफ 75 प्लस 45% ऑफ 560 इक्वल्स टू x प्लस 59। तो अब 76 मतलब 3 बाय, यहाँ पे 75 है तो 3/4 इंटू 76 प्लस 4.5 इंटू 56 बराबर है, देन प्लस इक्वल्स टू 59। तो यहाँ पे कितना होगा 57 प्लस 252 इक्वल्स टू प्लस 59। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 250। तो 250 क्या है अपने पास करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट जो रहेगा वो जनरल अवेयरनेस का अपन यहाँ पे मॉक पेपर सॉल्व करेंगे। ओके, देन उसके बाद इंपॉर्टेंट प्लस एक्सपेक्टेड भी क्वेश्चंस यहाँ पे सॉल्व करेंगे। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि नोटिफिकेशन आपको सभी वीडियोस डायरेक्टली मिल जाए। तब तक के लिए